अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट के मार्क्स को सेव करवाना सीखेंगे। जैसे यहाँ से हम कोई स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं तो बाकी डिटेल इसकी ऑटोमेटिक आ जाती है, लेकिन यहाँ पे उसकी जो क्लास और ईयर है कि हम ईयर 1 के नंबर एंटर करना चाहते हैं या ईयर 2 के। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें जो इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही उसके नंबर एंटर करते हैं तो उसकी परसेंटेज, पास फेल और जो रिमार्क्स हैं ये भी अपडेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टास्क ये है कि हम सेव पे क्लिक करें तो इस स्टूडेंट के नंबर, ये जो भी है फराज अली, इसके नंबर मिडल वाली शीट में जाके इसके नाम के आगे सेव हो जाने चाहिए। और ये तब सेव होंगे जबकि फराज अली हमारी इस शीट में अवेलेबल हो, अदरवाइज वो सेव ना हो। तो उसके लिए हम जाएंगे सेव पे। सबसे पहले तो हम लगाएंगे इसमें वैलिडेशन की। अगर हमारे पास स्टूडेंट का आईडी नहीं है, मतलब हमने कोई स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं किया, तो भी हमारा डाटा सेव ना हो। अगर हम क्लास सेलेक्ट ना करें तो भी डाटा सेव ना हो। और यहाँ पे उसका ईयर सेलेक्ट करें ना करें तब भी डाटा सेव ना हो। मतलब अगर ये तीन फील्ड फिल ना हो, ये हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स 35, ये कम्बो बॉक्स है हमारे पास 5 और ये 6। पहले तो ये चीजें सिलेक्ट होनी चाहिए। यहाँ से कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हो, उसकी क्लास सेलेक्ट हो और उसका ईयर सेलेक्ट हो। उसके बाद हमने देखना है कि क्या हमने उसके यहाँ पे नंबर एंटर किए हुए हैं। ये देखें टेक्स्ट बॉक्स 57 है, इस तरह ये 56 है। यहाँ तक देखेंगे आप तो ये 50 है। 50 से लेकर 57 तक जो टेक्स्ट बॉक्स हैं, अगर ये खाली हो तो एरर आ जाए और डाटा सेव ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम वैलिडेशन लगाएंगे। तो वैलिडेशन के अंदर हमने यही लिखा कि इफ मी डॉट कम्बो बॉक्स 4 और कम्बो बॉक्स 5 और कम्बो बॉक्स 6 अगर ये खाली हो। इसके अलावा हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट बॉक्स 50, 51, 52, 53, अगर ये खाली हो तो हमें एरर आ जाना चाहिए, जो कि हमने पहले बात की। एरर मैसेज क्या होगा, ये हमने उसको बताया कि प्लीज सिलेक्ट स्टूडेंट एंड एंटर मार्क्स। यही गलती हो सकती है हमारी, या तो हम यहाँ से कोई स्टूडेंट सेलेक्ट ना करें, या इसकी क्लास को खाली छोड़ दें, या इसके ईयर को खाली छोड़ दें। तो हमने ये चीजें इसकी वैलिडेशन लगाई। उसके बाद ये हो सकता है कि हमने किसी के नंबर मिस कर दिए हो। यहाँ पे जैसे ही रन करें हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज आ जाते हैं। अभी देखिए जैसे कोर्सेज हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास नंबर ऐड होने चाहिए। अगर इसमें से कोई हम खाली छोड़ दें तो भी डाटा सेव ना हो। तो उसके लिए हमने वैलिडेशन लगा दी कि अगर इनमें से कोई एक बॉक्स खाली हो या कम्बो बॉक्स खाली हो तो हमारे पास एरर आ जाए। और यहाँ पे देखें जो स्पेस दे के ये अंडरस्कोर लगाया है, इसका मतलब है हमारा जो कोड है वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हो जाता है, वरना हमारा कोड ये एक ही लाइन में आता। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ मी डॉट कम्बो बॉक्स 4 डॉट वैल्यू इज ब्लैंक, या मी डॉट कम्बो बॉक्स 5 डॉट वैल्यू ब्लैंक, या लिख के फिर उसके बाद स्पेस दे के आपने अंडरस्कोर लगाना और एंटर कर देना है, तो हमारा कोड नेक्स्ट लाइन से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमने उसको मैसेज बॉक्स में मैसेज शो किया कि या तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट करें, वो मिसिंग हो सकता है, या नंबर एंटर नहीं है, तो आप ये दोनों चीजें कर लें। उसके बाद ये एरर देने के बाद एग्जिट सब कर दे, मतलब अगला कोई कोड रन ना हो। और क्योंकि इफ हमने लिया था तो एंड इफ कर लेंगे। तो यहाँ तक तो हमारा सारा हो गया वैलिडेशन का काम। अब हमारे पास जितनी शीट्स होंगी ना, यहाँ पे देखें, अगर मैट्रिक है, यहाँ पे मैट्रिक साइंस, मैट्रिक आर्ट्स, मिडिल है, प्राइमरी है, एफए है, एफएससी है, तो हमने हर शीट में जाके नंबर उसके स्टूडेंट के रिस्पेक्टिव स्टूडेंट के नंबर सेव करवाने होंगे। तो हमें हर स्टूडेंट की लास्ट रो पता होगी। मैं एक की पहले लास्ट रो आपको बताता हूँ, उसके बाद हम आगे फर्दर देखते जाएंगे। तो सबसे पहले लास्ट रो फाइंड आउट की है, लास्ट रो लिखा है, और कौन सी शीट की लास्ट रो फाइंड आउट की है, वो है मिडिल की। अगर आप ये मिडिल में जाके देखें यहाँ से, तो हमने ये लास्ट रो फाइंड आउट करनी है। आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, जहाँ से आपको अच्छा लगे आप काउंट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 12 तो ये रो फिल हैं और 2 खाली भी हैं, तो 14 लास्ट रो जो हमारे पास है वो आखिरी, वो 14वीं रो है। तो यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लिखा है एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट है। हमने काउंट करना है क्योंकि ये एप्लीकेशन का फंक्शन है। एप्लीकेशन का यहाँ पे मतलब होता है एक्सेल, तो एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन है, तो उसको हमने लिखा कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट है। अब काउंट कहाँ से करना है, तो हमने कहा शीट्स में जाके, उसमें एक शीट है मिडिल वाली, उसमें जाना है। और उसके बाद हमारे पास जो रेंज दी है, यहाँ पे रेंज D to D दे दी है कि यहाँ से इसको आपने काउंट करना है, तो वो इसमें आके काउंट करेगा। और +3 कर दिया है। +3 इसलिए किया कि एक ये खाली था, उसने इसको काउंट नहीं किया होगा, इसको भी काउंट नहीं किया होगा क्योंकि ये ब्लैंक है, और साथ में एक ये ऐड कर दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा काउंट कर लिया, तो टोटल 14, बल्कि अब 15 रो होंगी। इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो आपको 15 रिजल्ट बताएगा। अगर आप मैसेज बॉक्स में, MSG बॉक्स के अंदर यही वेरिएबल लिख लें तो आपको ये जो रिजल्ट देगा ये 15 देगा। सपोज इसको रन करते हैं। यहाँ से आप यहाँ से कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट करें, उसका ईयर और क्लास सेलेक्ट करें,
उसके बाद आप यहाँ पे कोई नंबर देंगे, क्योंकि अगर हम खाली छोड़ देंगे तो देखें वो कहता है आप या तो स्टूडेंट सेलेक्ट करें या उसके मार्क्स एंटर करें। तो स्टूडेंट सिलेक्टेड है, उसके मार्क्स एंटर नहीं है, तो मैं ये नंबर इसके फर्जी यहाँ पे एंटर करके, अब अगर आप सेव पे क्लिक करें तो देखें उसने मैसेज बॉक्स में हमें 15 बता दिया, ये 15 लास्ट रो हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे जो आखिरी रो है वो 15 है। तो हमने मिडल वाली शीट के लिए लास्ट रो फाइंड आउट कर ली। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें जाके स्टूडेंट को फाइंड करना है, और फिर अगर वो स्टूडेंट मैच हो जाए तो फिर हमने उसकी क्लास चेक करनी है और उसका ये सिलेक्ट करके फिर डाटा सेव करवाना है, ताकि हम सही वाली फाइल में जाके डाटा सेव करवा सकें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मिडिल वाली जो शीट है उसकी रिजल्ट एंटर ये निशानी के तौर पर लिख लिया, हमने कमेंट दे दिया कि ईयर 1 के नंबर हम एंटर कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने लूप लगाया। फाइंड स्टूडेंट के नाम से कोई भी वेरिएबल ले लें कि हम स्टूडेंट फाइंड करेंगे, और कहाँ से फाइंड करेंगे, 4 से लेकर लास्ट रो तक। ये देखिए जो लास्ट रो हमने फाइंड आउट की थी, ये मैसेज बॉक्स भी रिमूव कर देता हूँ। तो ये इस वाली शीट में जाके मिडल वाली में 4 से लेकर, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ से शुरू हो रहे हैं, आखिरी रो मतलब 15 तक आके सर्च करेगा क्या वो स्टूडेंट अवेलेबल है कि नहीं है। हमने ये बताया, और जब हम फार लगाते हैं तो उसके बाद हमने इसको क्या करना होता है, नेक्स्ट, यही वेरिएबल स्टूडेंट। अब हमने तीन चीजें चेक करनी है। एक तो हमने उसकी चेक करनी है कि जो आईडी है वो मैच हो जाना चाहिए। यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी आएगा टेक्स्ट बॉक्स 35 में, ये मैच होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 35 डॉट टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट अगर मैच हो जाए कहाँ पे, शीट्स में जाके मिडल वाली शीट में, और उसकी जो रेंज है, जो आईडी है हमारे पास वो देखें आई कॉलम के अंदर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा आई कॉलम में, और रो कौन सी, एंड लगा के रो नंबर लिखते हैं, तो रो नंबर यहाँ से ये वाली जो भी रो हो उस रो में जाके आपने सर्च करना है। अगर ये मैच हो जाए देन हमने क्या करना है, अगर आईडी मैच हो गया तो फिर हमने उसको चेक करवाना है कि वो मतलब उसकी क्लास कौन सी है, तो ये कम्बो बॉक्स 5 की वैल्यू को मैच करवाएंगे और कम्बो बॉक्स 6 की वैल्यू को मैच करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोबारा इफ मे डॉट कम्बो बॉक्स 5 डॉट वैल्यू, इसके अंदर जो वैल्यू है वो मिडल लिखी हो, क्योंकि हम मिडल के लिए काम कर रहे हैं ये सारा। इसमें अगर मिडल लिखा हो, और इसके बाद तीसरी चीज हम चेक करेंगे इफ मी डॉट कम्बो बॉक्स 6 डॉट वैल्यू, इसमें जो हमारे पास आ सकता है वो या तो ईयर 1 हो सकता है या ईयर 2 हो सकता है, ईयर डैश 1। अगर ये चीजें मैच कर जाएं देन, 3 दफा इफ लिखा है तो एंड इफ करेंगे 3 बार। इसको कॉपी कर लें आप, यहाँ पे 3 दफा एंड इफ कर लें। अब अगर ये तीनों चीजें मैच हो जाएंगी तो नेक्स्ट हमने जो भी काम करवाना है वो हम वो हम काम करवाएंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि अगर ये तीनों चीजें मैच हो जाएं, मैसेज बॉक्स में आप शो करवा दो, हम चेक करना चाहते हैं कि जो हम स्टूडेंट लिखेंगे वो अवेलेबल भी है कि नहीं, अवेल स्टूडेंट अवेलेबल, हम ट्राई करना चाहते हैं कि क्या ये चीजें सर्च भी कर रहा है कि नहीं। यहाँ से हम जाएंगे, सबसे पहले तो स्टूडेंट चेक करेंगे, लाइक ये बात करें फराज अली की, ये इस शीट में है हमारे पास फराज अली, यहाँ पे देखेंगे तो ये फराज अली है। इसके बाद आप इसकी क्लास सेलेक्ट करेंगे मिडिल, इसका ईयर सेलेक्ट करेंगे 1, यहाँ पे हम फर्जी डाटा एंटर करते हैं। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो वो कहता है जी प्लीज, अच्छा कहीं पे यहाँ पे नंबर मिसिंग है तो एरर आ गया। अब सेव पे क्लिक करेंगे तो उसे मैसेज बॉक्स शो करना चाहिए कि स्टूडेंट एग्जिस्ट। यहाँ पे हमने गलत लिख दिया तो उसने शो नहीं किया। अब हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं, क्योंकि ई कैपिटल में लिख दिया था। दोबारा फराज अली को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसकी क्लास सेलेक्ट करते हैं, ईयर सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे नंबर एंटर करते हैं। अब देखें वो कहेगा कि स्टूडेंट अवेलेबल, इट मींस उसने स्टूडेंट को सर्च कर लिया। पहले तो जाके उसने आईडी को मैच किया होगा, फिर उसने शीट में देखा होगा कि शीट मिडल वाली है और उसमें ईयर 1 लिखा हुआ है, तब जाके उसने मैसेज दिया कि स्टूडेंट अवेलेबल है। अब स्टूडेंट अवेलेबल है तो हमने डाटा सेव करवा लेना है। मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स का जो डाटा है, यहाँ पे आप ये कोर्स देखेंगे, पहला इंग्लिश का कोर्स है, हमने इसी तरतीब से लिखा हुआ है, पहले इंग्लिश होगी, फिर उर्दू होगी, फिर इस्लामियात होगी। तो हमने इस टेक्स्ट बॉक्स का डाटा 57 का, ये जाके कहाँ पे सेव करवाना है, ये यहाँ पे सेव करवाना है इस कॉलम के अंदर, जे कॉलम के अंदर। और रो कौन सी होगी, जिस रो में फराज अली अवेलेबल होगा उस रो में, तो कॉलम इसका जे होगा और रो नंबर हम देखेंगे कौन सी। तो इस मैसेज बॉक्स को मैं यहाँ से फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। हम जाके डाटा सेव करवाएंगे। सबसे पहले हमने क्या देना होता है, डेस्टिनेशन, और फिर हमने देना होता है सोर्स। तो हमारी डेस्टिनेशन तो यही होगी, हमने शीट में जाके मिडल वाली शीट के अंदर डाटा सेव करवाना है। लेकिन जो हमारे पास इस टाइम पे कॉलम होगा वो जे होगा, तो हमने यहाँ पे सिर्फ जे कॉलम चेंज कर देना है, और इसके अंदर जाके डॉट वैल्यू सेव करनी है। और वो वैल्यू कहाँ से आएगी, मे डॉट टेक्स्ट बॉक्स 57 डॉट वैल्यू, वहां से जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे जाके सेव हो जाएगी। अब हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे कोई वैल्यू लिखें तो सेव होती है कि नहीं। मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, सपोज ये रिमूव हो गई। अब आप इसको ट्राई करें, यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं फराज अली, मिडिल,
और ईयर 1, यहाँ से हम डाटा इसका एंटर करते हैं। जैसे हम सेव करेंगे तो डाटा हमारा सेव हो जाना चाहिए। अभी कोई मैसेज नहीं आया तो यहाँ पे देखिए ये 20 नंबर सेव हो गए इसके पहले कॉलम में, मतलब इंग्लिश के नंबर सेव हो गए इंग्लिश के। अब उर्दू के भी सेव करवाने हैं, इस्लामियात के भी। इसमें और कोई चीज नहीं है, जस्ट हमने इसका जाके कॉलम चेंज करते जाना है। वापस जाएंगे सेव पे तो इसको कॉपी करेंगे, को पेस्ट करते जाएं आप यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे जे के बाद के में जाके डाटा सेव होगा, के के बाद एल में, जे के एल, देखें यहाँ पे एल और एम। इसके बाद एम में डाटा सेव होगा। एम के बाद फिर हमारे पास एक प्रैक्टिकल की ऑप्शन आ जाती है, इसको प्रैक्टिकल को बाद में देखेंगे। फिलहाल हम ये बायो देखते हैं, ये ओ में हो जाएगा, ये ओ। उसके बाद इसका एक प्रैक्टिकल है पी, तो फिर क्यू में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू। और उसके बाद यहाँ पे आर में प्रैक्टिकल क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस। एक हमें और चाहिए, जहाँ पे मैथ के आएंगे तो मैथ है टी में, तो ये टी का डाटा सेव। अब हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं, देखते हैं डाटा सेव हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे फ्राइज वाली दोबारा सेलेक्ट किया हमने, इसकी हमने यहाँ से मिडल और ईयर 1 हम नंबर इसके एंटर कर रहे हैं। सिर्फ प्रैक्टिकल के सेव नहीं होंगे, बाकी सारे नंबर इसके सेव हो जाने चाहिए। अब सेव करेंगे तो देखें डाटा यहाँ पे सेव हो गया होगा, ये देखिए सारा डाटा सेव हो गया, सिर्फ प्रैक्टिकल वाली जगह खाली है, यहाँ से भी प्रैक्टिकल खाली है। अब हम प्रैक्टिकल के नंबर भी सेव करवा लेंगे। प्रैक्टिकल हमारे पास 3 जगह पे आएगा प्रैक्टिकल, आप इसको रन करके देखें तो प्रैक्टिकल अगर देखें तो प्रैक्टिकल हमारे पास कौन सी कॉलम के अंदर आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे बायो का होगा, मतलब इसके अंदर आके होगा 1 2 3 4 5, पांचवें कॉलम से 5 6 और 7, सातवें कॉलम तक हमारा ये डाटा सेव होगा प्रैक्टिकल का। तो हम यहाँ से देखते हैं जाके 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पहले पहला हमारे पास प्रैक्टिकल आएगा, मतलब ये कौन सा बायो का प्रैक्टिकल आएगा। ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है 44, तो हम यहाँ पे जाके इसको कॉपी करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 44। यहाँ पे भी हमने टेक्स्ट बॉक्स चेंज करने हैं, ये 57 था, इसको 56 करना है, 5 करना है, 4 3 2 1 एंड ये 0। और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 44 का डाटा कहाँ पे जाके सेव होगा, पहला है बायोबायोलॉजी एन के अंदर जाके सेव होगा। इसके बाद हमने टेक्स्ट बॉक्स 55 का डाटा सेव करना है, और टेक्स्ट बॉक्स 56 का, तो इसको 45 और 46। अगला जो प्रैक्टिकल है वो पी में आ रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे पी। और अगला जो प्रैक्टिकल आ रहा है वो आर में आ रहा है, तो इसको हम कर देंगे आर। इसके बाद अब आप इसको दोबारा ट्राई करें तो आपका सारा डाटा वहाँ पे जाके सेव हो जाएगा। यहाँ से हम फ्राजली सिलेक्ट किया, इसका मिडिल और ईयर 1, यहाँ से आप कोई भी डाटा सिलेक्ट करेंगे, जैसे सेव करेंगे तो डाटा इसका सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये सारा डाटा सेव हो गया, इवन प्रैक्टिकल का भी डाटा सेव है। तो डाटा सेव करने के बाद हमने उसको एक सक्सेस का मैसेज दे देना है। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे एमएसटी बॉक्स डाटा सेव्ड, और इसको कर लेंगे वीबी इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। तो हमारा डाटा सेव का काम हो गया। ये तो था हमारे पास ईयर 1 का डाटा सेव करवाने के लिए। अगर हमने ईयर 2 का डाटा सेव करवाना है तो फिर क्या करेंगे, आप इसी कोड को जस्ट कॉपी करें। इसमें क्या होगा, ईयर 2 का डाटा सेव करवाने के लिए कॉलम जस्ट चेंज होंगे और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आप कर लें ईयर 2 का डाटा, और यहाँ पे भी देखें बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, लेकिन जहाँ पे हमने ईयर 1 किया हुआ है इसको ईयर 2 कर देंगे। और अब होगा क्या, यहाँ पे जस्ट कॉलम चेंज हो जाएंगे। हमारा जो पहला इंग्लिश का होगा वो ए के अंदर होगा डाटा सेव, तो यहाँ पे आपने इसको कर लेना है ए। उसके बाद अगला डाटा होगा ए बी में, इसको करना है आपने ए बी। अगला डाटा होगा ए सी में, इसको करें ए सी। उसके बाद ए डी। इसके बाद आ रहा है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के लिए एक छोड़ देना है, वो यहाँ से ये 3 जो है ये प्रैक्टिकल वाले हैं, तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल पहला कहाँ पे आ रहा है, ए ई में। उसके बाद अगला है ए एफ में बायो, तो यहाँ पे आप कर लेंगे इसको ए एफ। यहाँ पे फिर प्रैक्टिकल आ रहा है ए जी, तो इसको आप प्रैक्टिकल वाले तीनों नीचे थे तो ये प्रैक्टिकल आ गया। उसके बाद इसको करें ए एच, यहाँ पे ए एच। और फिर प्रैक्टिकल है ए आई, तो ये तीसरा प्रैक्टिकल हमारा ए आई में आ गया। और ये हमारा ए जे, और यहाँ पे मैथ का हमारे पास डाटा आ जाएगा ए के में। ये 2 का भी डाटा सेव हो जाएगा। अब सपोज हम इसी को दोबारा ट्राई करते हैं, सेम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं फराज अली, और इसके ये 2 का डाटा ऐड करते हैं। मिडल सेलेक्ट करें यहाँ से ये 2, और इसके नंबर ऐड करें।
जैसे ही डाटा ऐड करेंगे तो सक्सेस का मैसेज भी आ गया। अब जाके हम देखते हैं शीट में, तो देखें इसके ईयर 2 के नंबर भी ऐड हैं। तो ईयर 1 में हमने नंबर ऐड कर लिए, ईयर 2 में इसमें सिर्फ हमने कॉलम चेंज किए, बाकी सारा कोड सेम रहने दिया है। तो ये हमने एक शीट का डाटा सेव करवा दिया, ये हमने मतलब मिडल का डाटा सेव करवा दिया। अगर हमने ये प्राइमरी का डाटा सेव करवाना हो, सपोज यहाँ पे प्राइमरी का डाटा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ पर जहाँ पे हमने मिडल लिखा हुआ है इसको प्राइमरी कर लें, इधर प्राइमरी कर लें, इधर प्राइमरी कर लें, और इधर प्राइमरी, जहाँ पे मिडल लिखा हुआ है उसको प्राइमरी कर लें, तो वो प्राइमरी में जाके डाटा सेव हो जाएगा। अगर सपोज हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं प्राइमरी को, इसको मैं पूरे कोड को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और अगर आपने प्राइमरी का डाटा सेव करवाना है आप इसको पेस्ट करें यहाँ पे, और जहाँ पे मिडल लिखा हुआ है इसको यहाँ पे मैं प्राइमरी कॉपी करता हूँ, यहाँ पे प्राइमरी आ गया, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, और इसको भी हमने कर लेना है प्राइमरी, ये भी प्राइमरी हमारे पास। और ये जो हमारे पास लास्ट रो वाला है ये मिडल की लास्ट रो थी। अब हमने ये प्राइमरी की लास्ट रो भी फाइंड आउट करनी है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, प्राइमरी की लास्ट रो के लिए सेम चेंज रहेगी, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, प्राइमरी कर लेता हूँ जहाँ पे मिडल लिखा हुआ है। तो ये प्राइमरी की लास्ट रो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पे अब आप आएंगे तो ये प्राइमरी वाले रिजल्ट में इसको भी आपने प्राइमरी कर लेना है, जहां जहां मिडिल था उसको प्राइमरी कर लिया, ये भी प्राइमरी हो गया, ये भी प्राइमरी हो गया, यहाँ से ये भी प्राइमरी, इसको भी प्राइमरी कर लें, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। अब अगर आप प्राइमरी का डाटा ऐड करेंगे तो प्राइमरी का डाटा भी ऐड हो जाएगा। एक और चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, वो ये है कि अगर हमने स्टूडेंट का डाटा सर्च करना है, यहाँ पे तो हमने स्टूडेंट का डाटा ऐड करवाया है, अगर आप किसी स्टूडेंट का डाटा सर्च करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपने ये फराज अली था, इसका डाटा ऐड किया है, लेकिन वो आप भूल गए कि आपने इसका डाटा ऐड किया था कि नहीं, आप दोबारा ना ऐड कर दें कहीं, या ओवरराइट आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े, तो हम कैसे सर्च करेंगे कि क्या उसका डाटा ऑलरेडी एडेड है कि नहीं है। आप जस्ट इस कोड को कॉपी करें यहाँ से, जो लास्ट रो वाला था ये था ईयर 1 के लिए और ये था ईयर 2 के लिए, इन दोनों को बल्कि कॉपी कर लें आप, ईयर 1 और ईयर 2, यहाँ तक ये कॉपी हो गया। इसके बाद आप जाएं वहां पे, इसके ऊपर आप लगा सकते हैं कि आप जैसे इसके ऊपर माउस लेके आए तो आपका ये डाटा सर्च हो जाना चाहिए। तो हम इस पे जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे डबल क्लिक, और यहाँ से इसका माउस मूव सेलेक्ट कर लेंगे, माउस मूव के इसके ऊपर जैसे ही माउस लेके आए तो हमें सर्च होके आ जाना चाहिए डाटा अवेलेबल है कि नहीं। मैंने ये सारा कोड पेस्ट कर दिया, इसमें सिर्फ इतना चेंज करना है हमने, ये वाला जो कोड है इक्वल से इस तरफ वाला, आपने इसको इस तरफ लेके आ जाना है और इक्वल लगा देना है, और यहाँ से ये इक्वल रिमूव कर देना है। इसको भी आप इसी तरह करें यहाँ से, और इक्वल लगाएं, ये भी रिमूव कर दें। इसी तरह आपने सबको पकड़ लेना है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, शुरू में इसके दरमियान ब्रैकेट इक्वल लगाया और ये रिमूव कर दिया। इस तरह आपने ये सारा कर लेना है। ये सारा मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, जो इधर वाला था उसको इधर ले आया, मैसेज बॉक्स यहाँ से रिमूव कर दें। इसी तरह ये 2 का भी आपने शिफ्ट कर देना है, इसको भी मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, शुरू में इक्वल लगाया और रिमूव कर दिया। इसको भी आप पूरा यहाँ से चेंज कर लें और मैसेज बॉक्स हटा दें यहाँ से। ये भी यहाँ से मैंने सारा स्विच कर दिया, इधर वाली चीजें ब्रैक इक्वल के इस तरफ लेके आ गया। अब इसको हम टेस्ट करते हैं, सपोज यहाँ से हम फराज अली दोबारा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसकी क्लास सेलेक्ट करते हैं मिडल, और यहाँ से ईयर 1, जैसे हम इस पे लेके आए तो देखिए हमने जितना भी डाटा उसका ऐड किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अगर हम इसको ईयर 2 करें और यहाँ पे माउस लेके आए, देखें इसका डाटा चेंज हो जाना चाहिए, तो ये चेंज हो गया। अब ईयर 1 करते हैं, वापस इस पे जाएं तो इसका डाटा चेंज हो गया, यहाँ पे देखें। तो हमने ये जो डाटा इसका सेव करवाया था, जैसे हम यहाँ पे एरो लेके आते हैं तो इसका डाटा ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं ये किसी और जगह पे भी काम करे, मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, माउस मूव वाला, ये माउस मूव में हमने जितना भी कोड लिखा था ये सिर्फ मिडल का लिखा है, आपने बाकी शीट्स का कोड इसी तरह लिख देना है, अदरवाइज मैं जो फाइल अपलोड करूंगा उसमें सारों का कोड होगा। इसके अलावा हम चाहते हैं हम यहाँ पे कहीं पे भी मूव करें तो हमारे पास ये शो हो जाना चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट का डाटा, तो आप इस पे क्लिक करें इमेज पे, यहाँ पे भी इसके भी माउस मूव पे आके ये वाला कोड पेस्ट कर लें। दोबारा इसको ट्राई करें आप, जैसे ही आप इधर से वो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, इसकी क्लास सेलेक्ट करेंगे मिडल और ईयर, जैसे हमने इधर मूव किया तो देखिए इसका सारा डाटा आ गया। तो ये हम सर्च करने का ऑटोमेटिकली तरीका इसमें ऐड कर दिया कि हमें बार बार सर्च करना पड़े। एक स्टूडेंट सेलेक्ट करें, अगर उसके उस साल के नंबर एंटर हैं तो वो आ जाने चाहिए। यहाँ से हम ईयर 2 सेलेक्ट करते हैं, माउस मूव किया जैसे ही तो इसके नंबर चेंज हो गए। ईयर 1 सेलेक्ट करेंगे, माउस मूव किया तो देखें उसके नंबर चेंज हो गए। तो यहाँ पे इस तरह हम स्टूडेंट का डाटा ऑटोमेटिकली सर्च करवा सकते हैं और सेव करवा सकते हैं। यहाँ पे अभी ये वाला जो नंबर है ये कैसे आया ये भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे एक जो क्लॉक है, किसी दोस्त ने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे एक क्लॉक चला देनी चाहिए जिसपे हमारा करंट टाइम और डेट शो हो जानी चाहिए, ये भी मैं अगली वीडियो में बताता हूँ कि कैसे करना है।